नमस्कार साथियों, पधारा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 10 किशोरावस्था की ओर। ये चैप्टर अपन ने कल कंप्लीट किया था, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसके अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किशोरावस्था की सही अवधि है 8 से 14 वर्ष, 11 से 18 या 19 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या कोई नहीं। तो किशोरावस्था की अवधि अपन ने देखी थी 11 से 18 या 19 वर्ष, और इंग्लिश में इसको कहते हैं टीन एजर्स, जो 13 to 19 अपन ने देखा था। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, यौवना आरंभ में होने वाले विशेष परिवर्तन हैं लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। तो यौवना आरंभ में कौन से परिवर्तन होते हैं? सभी परिवर्तन होते हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्टिस वृषण तथा अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक क्रमशः है अंडाणु तथा शुक्राणु, शुक्राणु तथा हार्मोन, शुक्राणु तथा अंडाणु। तो टेस्टिस और ओवेरीज के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का होता है और ओवेरीज के द्वारा अंडाणु का, ओवम। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित कौन करता है? रक्त, कोशिका, प्लाज्मा, हार्मोन। तो कौन करता है? हार्मोन। हार्मोन ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। नर हार्मोन का उदाहरण है मेल हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का सिक्रेशन निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्टलेस ये ग्लैंड होती है नलिका विहीन। पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल या अंडाशय। तो इंसुलिन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? पेनक्रियाज, अग्नाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अन्य नाम क्या है? नलिका युक्त ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां या मास्टर ग्रंथियां, कोई नहीं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ये ग्लैंड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंडाशय द्वारा एक अंडाणु से दूसरे अंडाणु के निर्मोचन के मध्य का समय अंतराल कितना होता है? 20 दिन, 15 से 18 दिन, 28 से 30 या 10 से 15। तो अंडाणु के निर्मोचन के मध्य का पीरियड होता है 28 से 30 दिन। क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में या केंद्रिका में। तो क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 10, फीमेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम। फीमेल में 22 + XY, 22 + YY, 22 + XX या 22 + YX। तो फीमेल में पाए जाते हैं 22 + XX, जबकि मेल में 22 + XY। क्वेश्चन नंबर 11, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है हृदय में, किडनी के ऊपर, गले में या मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में। गोइटर रोग किस ग्रंथि में व्याधि के कारण होता है? जो गेंगा रोग भी अपन कह सकते हैं। पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, अग्नाशय वही पेनक्रियाज, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए। वृषण, तो जो गोइटर रोग है वो थायराइड ग्लैंड में व्याधि के कारण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण गेंगा रोग होता है, और ऐसा आयोडीन की कमी से होता है। क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो कौन करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 14, टैडपोल लार्वा के वयस्क में मेटामॉर्फोसिस हेतु तालाब में किस तत्व की मात्रा पर्याप्त होना आवश्यक है? फॉस्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम या सल्फर। तो आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 15, मिलान कीजिए, ग्लैंड है और इधर हार्मोन है। थायराइड, पेनक्रियाज, अग्नाशय, अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि। तो ये जो थायराइड है किसका हार्मोन का सिक्रेशन करती है? थायरोक्सिन। पेनक्रियाज जो है अग्नाशय, अग्नाशय किसका करता है? इंसुलिन। वहीं अधिवृक्क किसको कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को, एड्रेनलिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी, टिक्की, चिप्स, लेमन, पेय। तो कौन सा आहार है जो किशोर के लिए सर्वोचित है? रोटी, दाल, सब्जियां। इनसे क्या होता है कि सभी प्रकार के पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। ये लेसन अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कल इसके आगे वाला क्वेश्चंस अपन शुरू करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।